हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी सीबीई की क्लास 6 की वर्कशीट है जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स की एक एक शीट गिवन है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड ईवीएस। मैथ्स और ईवीएस की वर्कशीट आपको बाइलिंगुअल गिवन है, यानी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं इसको हिंदी में, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं इसे इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें विद्यार्थी के नाम में अपना नाम लिख देना है। यहाँ पर कक्षा में आपको ऑलरेडी गिवन है, अनुभाग में आपको अपना सेक्शन लिखना है, तो आप ABCD अकॉर्डिंगली अपने सेक्शन के यहाँ पर अनुभाग लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका अनुक्रमांक, जिसमें आपको अपना क्लास का रोल नंबर लिखना है। चलते हैं हम अपनी शीट सॉल्व करते हैं। गिवन है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। गिवन है कुमायूं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत अधिक रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। ये था आपका पैसेज, और इस पैसेज के अकॉर्डिंग हमें इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, गद्यांश के अनुसार घुघुतिया कहाँ का त्यौहार है? तो आपको एकदम स्टार्टिंग में ही गिवन है, कुमायूं में मकर संक्रांति को घुघुतिया बुलाते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं मालवा क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, अवध क्षेत्र या कुमायूं क्षेत्र। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कुमायूं क्षेत्र। आप इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति पर कुमायूं में कैसा पकवान बनाया जाता है? तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। हम आटे और गुड़ से पकवान बनाते हैं, और गुड़ होता है मीठा। इसका मतलब हमारा पकवान भी कैसा होगा? मीठा। ना खट्टा होगा, ना तीखा होगा, ना कड़वा होगा। हमारा पकवान कैसा होगा? मीठा होगा। तो आप ख ऑप्शन पे सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार घुघुतिया पर माला में क्या पिरोया जाता है? तो यहाँ पर आपको गिवन है, पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है, और माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती हैं। तो यहाँ पर कितनी चीज़ें पिरोई जा रही हैं? पहला पकवान, संतरा और गन्ना। फर्स्ट ऑप्शन में आपको केवल गन्ना गिवन है, यानी ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। फूल और गन्ना गिवन है, फूल की तो हमारी कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पर। मोती और फूल, मोती की भी कोई बात नहीं हो रही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ख सही हो जाएगा। पकवान, गन्ना और संतरे पिरोए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, गद्यांश के अनुसार पक्षी पहाड़ों से क्यों चले जाते हैं? यहाँ पर आपको गिवन है, बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। तो रीज़न क्या है पहाड़ों से पक्षी के चले जाने का? बहुत ठंड। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन गिवन है, बहुत गर्मी के कारण नहीं, बहुत बारिश के कारण नहीं, बहुत उमस के कारण नहीं। आपका ऑप्शन ख करेक्ट हो जाता है, यानी बहुत सर्दी के कारण। क्लियर? चलते हैं हम अपनी अगली शीट पर, जो कि है आपकी इंग्लिश की। इसमें भी आपको सबसे पहले स्टूडेंट नेम में अपना नेम लिखना है। क्लास आपको ऑलरेडी गिवन है। सेक्शन में आपको अपना सेक्शन डाल देना है, ABCD जो भी आपका सेक्शन है, और रोल नंबर में आपको अपना क्लास का रोल नंबर लिख देना। यहाँ आपको गिवन है, रीड द पिक्चर बिलो एंड इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन टू फाइंड द करेक्ट आंसर। आपको इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और देन आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर आपको गिवन है, पिन वॉज यूजिंग टू मच वाटर, यानी जो पिन है वो बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रही थी। ओह, यू कांट वेस्ट वाटर जस्ट लाइक दैट। यहाँ पर एक ये लड़का है जो कि ये बोल रहा है कि यू कांट वेस्ट वाटर जस्ट लाइक दैट, तुम इस तरीके से पानी का नहीं कर सकती। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में आपको गिवन है,
डिड यू नो इफ़ यू वेस्ट वाटर वी विल नॉट हैव इनफ वाटर फॉर द नेक्स्ट ईयर। क्या तुम्हें पता है अगर तुमने इसी तरीके पानी वेस्ट किया यानी बर्बाद किया तो हमारे पास अगले साल के लिए पर्याप्त पानी नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पर ये लड़की बोल रही है ओके हाउ डू वी डू दिस। अच्छा तो हम ये कैसे करेंगे, यानी फर्स्ट स्लाइड में आपने देखा कि ये जो लड़की थी ये पेड़ को पानी दे रही है। फिर यहाँ पर इन्होंने बताया हेयर इज अ वाटर कैन, या कैन ले लो। इन्होंने बोला ओके, तो अब ये लड़की क्या कर रही है, डायरेक्ट पानी ना देकर इस वाटर कैन से यहाँ पर वाटरिंग करेगी, पेड़ को पानी देगी। क्लियर। चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन फर्स्ट गिवन है व्हाट इज द मेन कंसर्न रेज्ड इन द डायलॉग। इस डायलॉग बॉक्स का जो मेन कंसर्न है यहाँ पर किसकी बात करी जा रही है। फर्स्ट ऑप्शन है पिन इज यूजिंग टू मच इलेक्ट्रिसिटी। क्या पिन जो है बहुत ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल कर रही है? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की तो कोई बात नहीं इस पूरे पैसेज में। नेक्स्ट है पिन इज यूजिंग टू मच वाटर। तो हाँ, आपको फर्स्ट स्लाइड में यहाँ गिवन भी था कि पिन वॉज यूजिंग टू मच वाटर। ठीक, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, तो अब आप बी को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट गिवन है पिन इज वेस्टिंग फूड। फूड की भी कोई बात नहीं हुई। और पिन इज मेकिंग टू मच नॉइज, यानी पिन बहुत शोर मचा रही है, तो नॉइज भी नहीं कर रही है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सजेस्टेड टू हेल्प सेव वाटर, यानी पानी बचाने के लिए क्या सजेस्ट किया गया है यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन है यूज़ अ वाटर फिल्टर, एक वाटर फिल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है यूज़ अ हॉज पाइप, आपको एक हॉज पाइप का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है यूज़ अ बकेट, आपको एक बाल्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी है यूज़ अ वाटर कैन। तो आपकी यहाँ लास्ट वाली स्लाइड में गिवन है हेयर इज़ अ वाटर कैन, तो इन्होंने क्या सजेस्ट किया है, यूज़ अ वाटर कैन, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड वेस्ट मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डायलॉग। इस जो वेस्ट है, इस वेस्ट का मतलब क्या है। वेस्ट को हिंदी में बोलते हैं बर्बाद कर देना। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन है टू सेव, बचाना, नहीं। टू यूज केयरफुली, संभाल कर इस्तेमाल करना, नहीं। यूज मोर देन नीडेड, यानी जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर देना, यस। नेक्स्ट है रिसाइकिल, रिसाइकिल करना भी आपका वेस्ट करना नहीं होता है, इनफैक्ट रिसाइकिल करने में तो हम उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, आप सी को सर्कल कर देंगे। चलते हैं अपनी अगली शीट पर जो कि आपको गिवन है मैथ्स की। इसमें भी आपको सेम करना है कि आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है, क्लास आपकी ऑलरेडी गिवन है, सेक्शन में आपको अपना सेक्शन और रोल नंबर में आपको अपने क्लास का रोल नंबर लिख देना है। यहाँ पर आपको गिवन है वी यूज नंबर्स एंड ऑपरेशंस ऑन नंबर्स इन आवर डेली लाइफ, यानी हम अपनी डेली लाइफ में नंबर्स और ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और ऑपरेशंस कौन कौन से आपको गिवन है, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी जोड़, घटाना, गुणा और भाग। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि हम एडिशन करते कैसे हैं। गिवन है व्हेन वी पुट टू और मोर थिंग्स टुगेदर, यहाँ पे वर्ड आपका आ रहा है टुगेदर। इन्होंने बोला कि जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ लेकर आते हैं, रखते हैं, या फिर पुट मोर थिंग्स टू अ ग्रुप और काउंट फॉरवर्ड, या फिर हम क्या करते हैं और चीज़ों को मोर और चीज़ों को किसी ग्रुप में रख देते हैं, या फिर हम काउंट करते हैं फॉरवर्ड, तब हम क्या कर रहे होते हैं, तब हम एडिशन कर रहे होते हैं, तब हम जोड़ की संक्रिया कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको इन्होंने करके भी दिखाया है कि फर्स्ट वाले फिगर में आपको यहाँ पर 52 ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये 10 10 10 10 एंड ये 10, ये हो गए आपके 50, और ये यहाँ पर 2 ब्लॉक्स आपको लूज बॉक्स दिख रहे हैं, तो 52 ब्लॉक्स ये हो गए। अगेन इन्होंने 45 ब्लॉक्स लिया हुआ है, तो 1 2 3 4, और यहाँ पर आपको ये 5 लूज वाले बॉक्सेस दिख रहे हैं। ठीक है,
तो ये आपके 45 ब्लॉक्स हैं। अब इन दोनों को इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने यहाँ पर एडिशन परफॉर्म किया है। तो इन्होंने पहले क्या किया, टेंस वाले ब्लॉक्स को एक साथ काउंट कर लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ब्लॉक्स हो गए टेंस वाले। अब ये लूज बॉक्सेस को जब काउंट किया तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर ये लूज बॉक्सेस हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये आप क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे हो। तो हमारे टोटल ब्लॉक्स कितने हो गए, 97 ब्लॉक्स हो गए। वैसे भी जब हम एडिशन करते हैं तो हम हमेशा वंस के प्लेस को वंस के साथ और टेंस के प्लेस को टेंस के साथ ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आप करके भी देख सकते हो। जैसे ये यहाँ पर 2 गिवन है, यहाँ पर 5 गिवन है। तो जब हम 2 में 5 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 7, ठीक है, जो कि आपका वंस का प्लेस है। देन आपको यहाँ 5 गिवन है और यहाँ पर 4 गिवन है। तो 5 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9, ठीक। तो ये हो गए आपके 97 ब्लॉक्स। नेक्स्ट में इन्होंने बताया है सब्ट्रैक्शन के बारे में कि हम सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। गिवन है व्हेन वी रिमूव, आपका वर्ड आया है रिमूव, जब हम हटा देते हैं, और टेक अवे या फिर ले लेते हैं थिंग्स फ्रॉम अ ग्रुप, किसी ग्रुप से, तब हम क्या कर रहे होते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। वेयर देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ हाउ मैनी लेफ्ट, हाउ मैनी एक्स्ट्रा, और काउंटिंग बैकवर्ड, ठीक। जब भी हम गिनती पीछे की तरफ कर रहे होते हैं या फिर हमारे पास कितने बच गए, हमारे पास कितने ज़्यादा हैं, इन सारी चीज़ों पर भी हम क्या करते हैं, वी डू सब्ट्रैक्शन इन दो सिचुएशन, हम इन सिचुएशन पर भी सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो आपने दो कॉन्सेप्ट सीखे, एक एडिशन का, एक सब्ट्रैक्शन का। एडिशन में क्या था कि जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ ले आते हैं या फिर हम किसी ग्रुप में और चीज़ों को रख देते हैं या जोड़ देते हैं, हम वहाँ पर क्या परफॉर्म करते हैं, हम वहाँ पर एडिशन परफॉर्म करते हैं। और सिमिलरली आपका दिया हुआ है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में इन्होंने यही बताया है कि जब हम किसी ग्रुप से कुछ चीज़ों को हटा देते हैं या फिर वापस निकाल लेते हैं, या फिर हमारे पास कितनी चीज़ें बची हुई हैं, कितनी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं या कितनी चीज़ ज़्यादा है, या फिर हम गिनती को उल्टा गिनते हैं, तब हम वहाँ पर सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। यहाँ पर इन्होंने आपको एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल पिक्टोरियल फॉर्म में करके दिया हुआ है। फर्स्ट पिक्चर में 40 फ्लावर्स दिए हुए हैं ये, और नेक्स्ट में आपको यहाँ पर इन्होंने 13 फ्लावर्स दिए हैं और इन्होंने इन दोनों पे सब्ट्रैक्शन अप्लाई किया है। देन आपको आंसर निकालना है कि आपके कितने फ्लावर्स बचे। तो यहाँ पर ये 40 है, यहाँ पर ये 13 है। हमारा इस वाले माला से ये वाला माला कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब यहाँ बचे 3 माले। अब ये 3 माले हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इन मालों से फूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमको नंबर ऑफ फ्लावर्स बनाने हैं, तो हम इस वाले माले को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, 3 फ्लावर्स को निकाल देंगे। तो 1 2 3, हमने ये 3 फ्लावर्स यहाँ से कट कर दिए। तो जो हमारे पास बच रहे हैं वो बच रहे हैं आपके पास ये 2 कंप्लीट वाले। तो ये आपके 2 कंप्लीट वाले हो गए। एंड लूज हमारे पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 बचे। ये आपके 7 लूज फ्लावर्स हो गए, यानी आपके पास टोटल कितने फ्लावर्स बचेंगे, 27 फ्लावर्स। और सब्ट्रैक्शन का भी सेम कॉन्सेप्ट होता है कि आपको वंस के प्लेस से वंस का प्लेस और टेंस के प्लेस से टेंस का प्लेस सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक। यहाँ पर आपको 40 गिवन है, यहाँ पर आपको 13 गिवन है, ये 0 है, ये 3 है। तो 0 में से 3 जाएगा नहीं, आपको यहाँ से 1 कैरी लेना पड़ेगा। तो 0 हो जाएगा आपका 10, और 10 में से जब आप 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 7। देन आपका यहाँ पर टेंस के प्लेस पर ये 4 था, आपने 1 दे दिया इसको, तो यहाँ पर बचेगा 3, और 3 में से आपका 1 जाएगा जब, तो आपका आंसर आएगा 2। तो यानी आपका आंसर आ जाएगा 27 फ्लावर्स। चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, राहुल स्कोर्ड 67 मार्क्स इन हिंदी। हिंदी में राहुल ने कितने मार्क्स गेन किए हैं, 67। इंग्लिश में 72। मैथ्स में कितने गेन किए हैं,
70 और साइंस में कितनी 5 एंड सोशल साइंस में कितने गेन किए हैं 71। हमें बताना है हाउ मैनी मार्क्स इन टोटल। तो कहीं पर भी आपको टोटल करना होता है तो भी आप क्या परफॉर्म करते हो, आप एडिशन परफॉर्म करते हो। और एडिशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट होता है कि हम वंस के प्लेस को 1 से और टेंस के प्लेस को 10 से ऐड कर देते हैं। तो ये था 7 और ये है 2, 7 और 2 9, 9 में 0 ऐड किया 9 आएगा, और 9 में 5 ऐड किया 14 आएगा, 14 में 1 ऐड किया 15 आएगा। ठीक, यहाँ पर आप लिख देंगे 15 और ये आप 1 कैरी चढ़ा देंगे। यहाँ पर आपको 6 गिवन है, 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 एंड 7 27, 27 एंड 7 34, 34 और 1 35। तो आपका आंसर कितना आ गया 355। तो उसने टोटल कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, उसने 355 मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है रीना अ टॉय सेलर अर्न ₹658 इन 1 डे। रीना जो खिलौने बेचती है उसने एक दिन में कमाए हैं ₹658। शी स्पेंट उसने खर्च कर दिए ₹523 ऑन हर डेली रिक्वायरमेंट्स। अपनी डेली यानी रोज़ाना ज़रूरतों पर उसने 523 रुपये खर्च कर दिए। हाउ मच मनी डिड शी सेव, उसने कितने पैसे बचाए। उसके पास टोटल इतने थे, इतने खर्च कर दिए। तो यहाँ पर हमें आंसर निकालने के लिए क्या करना है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए भी हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट होता है कि हमको वंस का प्लेस 1 से, टेंस का प्लेस 10 से और 100 का प्लेस 100 से सब्ट्रैक्ट करना होता है। यहाँ पर आपको गिवन है 658 और नीचे गिवन है 523। आप यहाँ सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो 8 में से 3 गया आपका आंसर आया 5, 5 में से 2 गया आपका आंसर आया 3 और 6 में से 5 गया आपका आंसर आया 1। तो उसके पास कितने रुपए बचे, ₹135। आपका आंसर कहाँ गिवन है, आपको ऑप्शन ए पर गिवन है ₹135। चलते हैं अपनी अगली शीट पर जो कि आपकी मैथ्स की गिवन है बट ये हिंदी में गिवन है। गिवन है हम अपने दैनिक जीवन में संख्याओं और इसके विभिन्न संक्रियाओं का उपयोग करते हैं। और कौन कौन सी संक्रियाएं होती है हमारे पास, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, ये 4 संक्रियाएं होती हैं। और इन्हीं संक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, गणित की 4 बुनियादी संक्रियाएं यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, फर्स्ट इन्होंने आपको बताया है जोड़ना। जोड़ने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम 2 या 2 से अधिक समूह की चीज़ों को एक साथ रखते हैं, किसी समूह में और चीज़ें जोड़ते हैं या दी गई गिनती से आगे गिनते हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग, तो हम जोड़ने की संक्रिया करते हैं। यहाँ पर इन्होंने पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाया है कि एक क्यूब आपका एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट में इन्होंने कितने ब्लॉक्स लिए हैं 52 और दूसरे में कितने लिए हैं 45। जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आपका आंसर आता है 97। चलो ऐड करते हैं, ये 10 10 10 10 10 और यहाँ पर आपके ये 10 ये 10 ये 10 ये 10, तो टोटल कितने हो गए 10 20 30 40 50 60 70 80 90। ठीक, यहाँ पर भी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यानी ये आपको 90 ब्लॉक्स गिवन है। लूज वाले ब्लॉक्स आपके पास कितने हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 97। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 97। नेक्स्ट इन्होंने संक्रिया बताई है आपको घटाना की। तो जब हम घटाना करते हैं तब क्या करते हैं, जब हम किसी समूह से चीज़ें निकालते हैं या कम करते हैं तब हम घटाने की संक्रिया करते हैं। जहाँ कितनी बची, कितनी अधिक या उल्टी गिनती गिनने की बात हो, वहाँ भी हम क्या करते हैं, हम घटाने की संक्रिया करते हैं।
तो पहले में इन्होंने आपको 40 फूल दिए हुए हैं, नेक्स्ट में आपको इन्होंने 13 फूल दिए हुए हैं और आपको 40 में से 13 को घटाना है। ठीक, तो यहाँ पर आपको 4 कंप्लीट माले दिए हैं, उसमें से एक कंप्लीट माला है और आपके पास ये कुछ फ्लावर्स है। इस वाले माले से इस वाले माले को कैंसिल आउट कर देते हैं। देन हमें लूज फ्लावर्स निकालने हैं। तो हमारे पास तो ये कंप्लीट माला है, लेकिन इसे लूज फ्लावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले माले को खोल देंगे। निकाल लेते हैं 1 2 और ये 3। तो हमारे पास कितने बच गए, 2 तो कंप्लीट माले बच गए ये वाले। ठीक है, 1 2 और लूज फ्लावर्स कितने बचे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 7 फ्लावर्स बच गए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास टोटल कितने फूल बच गए, 27। क्वेश्चन 1 गिवन है, राहुल ने हिंदी में 67 अंक, अंग्रेजी में 72 अंक, गणित में 70 अंक, विज्ञान में 75 अंक और सामाजिक विज्ञान में 71 अंक प्राप्त किए। उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए। आपको क्या निकालना है, कुल अंक निकालना है, यानी आपको यहाँ एडिशन करना है। तो 67 72 70 75 और 71, इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आंसर कितना आएगा, 7 2 9 9 5 14 14 1 15 की 5 आ जाएगा आपका। 6 1 7 7 14 7 21 7 28 और 7 35। तो आपका आंसर कितना आ गया, 355। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट गिवन है, खिलौना बेचने वाली रीना ने एक दिन में ₹658 कमाए। यदि उसने दैनिक ज़रूरतों पर ₹523 खर्च कर दिए तो उसने कितने रुपए बचाए। उसने कमाए हैं इतने और खर्च कर दिए इतने, यानी कि उसके पास से ये रुपए कम हो गए, और जब कम हो गए तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। तो 658 में से हम क्या घटा देंगे, 523 रुपये। ठीक, तो 8 में से 3 जाएगा, आपका आंसर आएगा 5। 5 में से 2 जाएगा, आपका आंसर आएगा 3। 6 में से 5 जाएगा 1। तो आपके कितने रुपए बचे रीना के पास, 135 रुपये, जो कि आपको ऑप्शन ए में गिवन है। आप ए को सर्कल कर देंगे। चलते हैं अपनी अगली शीट पर, जो कि है आपकी ईवीएस की। पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर स्टूडेंट के नेम में अपना नेम लिखेंगे। क्लास आपको ऑलरेडी गिवन है, सेक्शन में आपको अपना सेक्शन लिखना है, तो आप ABCD अकॉर्डिंगली अपना सेक्शन लिख देंगे और रोल नंबर में आपको अपना क्लास का रोल नंबर लिखना है। अब यहाँ पर आपको गिवन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स। आपको इन पिक्चर्स को ऑब्जर्व करना है और देन हमें इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो यहाँ पर आपकी जो पहली पिक्चर है, ये है आपके बैंक की। तो हम बैंक में क्या करने जाते हैं, हम अपने बैंक में कैश यानी अपने मनी को डिपॉजिट यानी जमा करने, विड्रॉ यानी निकालने, डिमांड ड्राफ्ट्स बनवाने, या फिर हम अपने चेक को इन कैश कराने जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो आपकी पिक्चर है, ये है हॉस्पिटल की पिक्चर, जहाँ पर हम अपने हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं, या फिर जब कभी भी हम बीमार होते हैं देन हम हॉस्पिटल विजिट करने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ये पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन हम क्या करने जाते हैं, आप FIR अपनी कंप्लेन को लॉन्च कराने जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग अब हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। नाउ कंप्लीट द नेम्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस बाय यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज। आपको यहाँ पर ये कुछ क्लू दिए हुए हैं, जिनके अकॉर्डिंग आपको इनको फिल करना। पहला दिया है, to complain about her lost scooter, Shalu went to this place. अपनी लॉस्ट स्कूटर यानी खोई हुई स्कूटर की कंप्लेन यानी कि शिकायत दर्ज कराने के लिए शालू कहाँ जाएगी। तो जब भी हमारा कोई सामान चोरी हो जाता है या हमारे घर में चोरी हो जाती है, ठीक है, या फिर हमारी किसी से लड़ाई झगड़े कुछ भी हो जाता है, तो हम कहाँ जाते हैं, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या फिल कर देना है, पुलिस स्टेशन की स्पेलिंग। नेक्स्ट है, टू डिपॉजिट मनी सियाज फादर गोज टू दिस प्लेस। अपने पैसे डिपॉजिट करने के लिए सिया के फादर कहाँ जाएंगे, तो सिया के फादर बैंक जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है,
रीटा गॉट इन्फेक्टेड बाय अनहाइजीनिक स्ट्रीट फूड। रीटा गॉट इन्फेक्टेड, रीटा को इन्फेक्शन हो गया है बाय अनहाइजीनिक स्ट्रीट फूड, यानी सड़क के गंदे खाने से उसको इन्फेक्शन हो गया। सो हर मदर टुक हर टू दिस प्लेस, तो उसकी मम्मा अब उसको कहाँ लेकर जाएंगी, उसकी मदर, उसकी माता जी उसके कहाँ लेकर जाएंगी, हॉस्पिटल लेकर जाएंगी। जब हम बीमार होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल। तो ठीक, नेक्स्ट गिवन है नाउ सर्कल द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें इन क्वेश्चंस को करने के लिए इनके करेक्ट ऑप्शन को इनसर्कल कर देना है, यानी उन पर गोला लगा देना है। गिवन है कविता's फादर वेंट टू द मार्केट। कविता के जो पिताजी थे वो बाजार गए। हिज मोबाइल वॉज स्नैच्ड बाई अ फ्यू रॉबर्स। स्नैच्ड मतलब छीन लिया गया, बाई अ फ्यू रॉबर्स यानी कुछ लुटेरों ने छीन लिया। वेयर विल ही गो फॉर थेफ्ट्स कंप्लेन। जब भी चोरी हो जाती है उसकी कंप्लेन करने हम कहाँ जाएंगे, बैंक नहीं, हॉस्पिटल नहीं, होम नहीं, हम कहाँ जाएंगे, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट गिवन है योर फ्रेंड फेल फ्रॉम स्टेयर्स। आपका जो दोस्त है वो स्टेयर्स यानी सीढ़ियों से गिर गया है। शी इज गिर गई है। शी इज ब्लीडिंग, उसको खून बह रहा है। हर फादर टुक हर टू द फॉलोइंग प्लेस एज शोन इन द पिक्चर विच इज दिस। उसके पापा अब उसको कहाँ लेकर जाएंगे, उसके पिताजी उसे कहाँ लेकर जाएंगे। तो आपको ये पिक्चर दी हुई है और ये पिक्चर कहाँ की हो, क्या ये पुलिस स्टेशन है, नहीं। क्या ये पोस्ट ऑफिस है, नहीं। क्या ये स्कूल है, नहीं। ये क्या है, ये आपका हॉस्पिटल है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट गिवन है सोहन वॉन्ट्स टू डिपॉजिट सम मनी। सोहन को कुछ पैसे जमा करने हैं। तो सोहन अब कहाँ जाएगा, क्या वो हॉस्पिटल जाएगा, नहीं। स्कूल जाएगा, नहीं। बैंक, हम बैंक जाते हैं जब हमें पैसे जमा करने होते हैं, हम कहाँ जाते हैं, हम अपने बैंक जाते हैं। नेक्स्ट में आपको गिवन है पेट्रोल पंप। तो पेट्रोल पंप तो हम पेट्रोल भरवाने जाते हैं, ना कि पैसे जमा करने। चलते हैं अगली शीट पर, जो कि आपको अगेन ईवीएस की वर्कशीट गिवन है, बट ये हिंदी में गिवन है। इसे भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर विद्यार्थी के नाम में अपना नाम लिख लेंगे। कक्षा आपको ऑलरेडी गिवन है। विभाग में आपको अपना सेक्शन लिखना है, ABCD जो भी आपका सेक्शन है वो आप यहाँ लिख देंगे। अनुक्रमांक में आपको अपना रोल नंबर लिख देना है। इसमें भी आपको दिया हुआ है, दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए। आपको इन चित्रों को देखना है और बताना है। तो आपका जो पहला चित्र है वो है बैंक का। यहाँ पर हम क्या करने जाते हैं, अपने पैसे जमा करने, अपने पैसे निकालने जाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनवाने जाते हैं और अपने चेक को भुनाने जाते हैं। नेक्स्ट जो पिक्चर है वो आपका हॉस्पिटल का है। हॉस्पिटल में हम जब बीमार हो चल जाते हैं। नेक्स्ट है जो आपका पुलिस स्टेशन है, चोरी वगैरह हो जाती है या फिर किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तब हम कहाँ जाते हैं, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए। निम्नलिखित संकेतों का उपयोग करके नेताओं के नाम पूरा करें। शालू यहाँ अपनी खोई हुई स्कूटर की शिकायत, तो खोई हुई स्कूटर यानी खो गई है, हम कहाँ जाएंगे, हम पुलिस थाना जाएंगे। ठीक, तो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। सिया के पिता यहाँ पैसे जमा करने आते हैं, कहाँ पैसे जमा करने आते हैं, बैंक में आते होंगे। ठीक, रीटा दूषित खाने से बीमार हो गई है तो उसकी माँ उसे इस स्थान पर ले गई, कहाँ ले गई, अस्पताल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प पर गोला लगाइए। पहला क्वेश्चन है कविता के पिता बाजार गए, लुटेरों ने उनका मोबाइल छीन लिया, उन्हें चोरी की शिकायत के लिए कहाँ जाना चाहिए, बैंक नहीं, अस्पताल नहीं, घर नहीं, कहाँ जाना चाहिए, पुलिस थाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मित्र सीढ़ियों से गिर गया, उसका खून बह रहा है, उसके पिता उसे चित्र में दिखाए गए अनुसार निम्नलिखित किस स्थान पर ले गए, यह कौन सा स्थान है। तो ये जो चित्र गिवन है ये आपका कौन सा गिवन है, विद्यालय है, नहीं। क्या पुलिस स्टेशन है, नहीं। डाकघर है, नहीं। ये क्या है, ये एक अस्पताल है। आप सी को इन सर्कल कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन पैसे जमा कराना चाहता है, उसे निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? सोहन को पैसे जमा कराने हैं, उसे इन स्थानों पर से किस स्थान पर जाना चाहिए? क्या उसे अस्पताल जाना चाहिए? नहीं। विद्यालय? नहीं। पेट्रोल पंप? नहीं। उसे कहाँ जाना चाहिए? उसे बैंक जाना चाहिए। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।